देखो दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक याद करना है ना। तो कर्मागत शब्द आया इसमें, है ना। जैसे मान लो पहला अगर धनात्मक पूर्णांक मान लो मैं 7 लेता हूँ, तो पहला अगर मैं धनात्मक पूर्णांक 7 लेता हूँ तो दूसरा कितना होगा, दूसरा हो जाएगा 7 धन 1 बराबर 8। तो दूसरा क्या हो गया, 8 हो गया, है ना। तो कर्मागत में क्या होता है, एक बढ़ जाता है, एक आगे बढ़ जाता है, एक प्लस हो जाता है। तो देखिएगा पहला पहला धनात्मक पूर्णांक अपन ने माना x, कि भाई पहला धनात्मक पूर्णांक आपका x है, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा आपका, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा आपका, इसमें एक जुड़ जाएगा, ये दूसरा हो गया। पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा x प्लस 1। अब इनके वर्गों का योग, है ना, प्रश्नानुसार क्या है, इनके वर्गों का योग, x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग। इनके वर्गों का योग कितना है, इनके वर्गों का योग है 365, है ना। इनके वर्गों का योग कितना भाई साहब, इनके वर्गों का योग है 365। चलिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको ए मानेंगे और इस एक को अपन क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एकम 2x, ये आपका 2x, ठीक है। फिर ये 365 को उठा के इधर ले आओ, तो ऋण के 365 हो गए, ये धन के 365 है ना, ये धन के हैं, तो उठ के इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये ऋण के हो जाएंगे, ये ऋण के हो गए, ऋण के 365 हो गए। फिर देखो भैया 2x स्क्वायर प्लस कितना 2x, 365 में से घटा दो 1, तो कितने बचेंगे 364 बराबर 0, है ना। फिर इसमें 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दो, ये 2 का भाग लगा दिया। तो देखो इस 2 से तो ये 2 गए, इस 2 से ये 2 गए, फिर इस 2 से इसको काटो, 2 एकम 2, एक इसको दे दिया, 2 एकम 2, एक इसको दिया, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, और 0/2 क्या होता है, 0/2। देखो तो इसमें दिख रहा है क्या, ये मैंने जो लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 दिख रहा है यहाँ तक, इसके नीचे जगह है, थोड़ा सा दिख रहा है। चलो ये लाइन तो पूरी दिख रही है ना, हाँ पूरी दिख रही है। चलो ये लाइन तो पूरी दिख रही है। अब इसको अपन इधर हल कर लेते हैं। देखिएगा अब ये क्या है आपका, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब गुणा करें तो 182 आना चाहिए, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए, और घटाने पे देखो यहाँ घटाने का निशान, घटाने पे कितना आना चाहिए, घटाने पे 1 आना चाहिए, घटाने पे 1 आ जाए। तो बताओ ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो 182, एक्स स्क्वायर धन के 14x ऋण के 13x माइनस 182 बराबर 0। ये 2 का ग्रुप, ये 2 का ग्रुप, x कॉमन आ गया, तो यहाँ 14, 13 कॉमन आ गया, 13 एकम 13 और 13 चौक 52, और यहाँ से फिर ये हो जाएगा आपका x धन 14 और x ऋण 13 बराबर 0, है ना। तेरह उठ के उधर गया धन का 13, है ना। फिर ये 14 उठ के उधर गए तो ऋण के 14, ये क्या हो गया भैया, ऋण के 14 हो गया।
धन के 13 ऋण के 14, ये अस्वीकार, ये हो गया आपके अस्वीकार, ये हो गए स्वीकार, है ना। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ आपका, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक 13, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो गया आपका 13 धन 1 बराबर 14, है ना। तो इस तरीके से हमने ये आपके सामने दो धनात्मक पूर्णांक आपको निकाल के दिखाए। कठिन के सरल, सरल तरीके से करें ना सवाल।